नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर दौर में चलता है पैमाना मोहम्मद का, खुदा आबाद रखे मैं खाना मोहम्मद का। पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा खाजगान आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ के शहजादा हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह करीम आपका साया हुमा पाया आलम इस्लाम और अहले सुन्नत पे कायम व दायम रखे। आज हम सब पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपके आस्ताना पर हाजिर हैं। अल्लाह पाक आपका साया और आपके शहजादगान क़िबला पीर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, क़िबला पीर सैयद महमूद हुसैन शाह साहब, महमूद हुसैन शाह साहब, क़िबला पीर सैयद मकसूद हुसैन शाह साहब, आपके पूरे ख़ानदान को अल्लाह पाक मज़ीद इज़्ज़तें, रहमतें और बरकतें और नबी पाक की ख़ास नज़र करम नसीब फरमाए और ये आस्ताना ता क़याम क़यामत इसी तरह फैज़ बांटता रहे। सामीन मोहतरम, अल्लाह पाक का फरमान है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते तो जिक्र वालों से पूछ लिया करो। अब जिक्र की दो कैफियत मैं अर्ज करूंगा, वैसे तो बहुत कुछ लिखा है मुफस्सिरीन ने। अहल जिक्र से जिक्र करने वाले लोग, और एक तफसीर इसकी ये भी बयान की है चूंकि जिक्र जो है कुरान करीम को कहा गया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है जिक्र को हमने ही उतारा है, इसकी हिफाजत हम ही करेंगे, यानी कुरान पाक। तो आका दो जहां वाली तो तर्जमा ये हुआ कि अगर तुम्हें कोई पता नहीं तो कुरान वालों से पूछ लो। अब कुरान वाले कौन हैं? आका दो जहां खुद इरशाद फरमाते हैं अली माल कुरान वल कुरान मा अली। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। कुरान कभी अली से जुदा नहीं होता, अली कभी कुरान से जुदा नहीं होता। आज हम जिस आस्ताने पे खड़े हैं अल्लाह पाक का फजल है, यहाँ कुरान भी मौजूद है और अल्लाह का जिक्र भी मौजूद है। तो फिर हम सब की कितनी खुशनसीबी है कि हम इतनी अजीम शख्सियात की मौजूदगी में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र मौलाए कायनात और अहले बैत के साए में खड़े होकर कितने पाकीज़ और मुकद्दस लम्हात हम बसर कर रहे हैं। यूं समझिए कि हमारी जिंदगी का कीमती तरीन ये लम्हात है, हमारी बख्शिश का ये सबसे बड़ा असासा है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम खल्ला के कायनात ने मेरे महबूब के घराने को जो इज्जत और अजमत अता फरमाई है उसकी मिसाल नहीं है। अल्लाह पाक ने परवरदिगार आलम ने खालिक के कायनात ने ये कायनात सजाई ही ज़ात मुस्तफ़ा के लिए है और अहले बैत अतहार या पंजतन पाक ये तो मकसूद कायनात है ना। कायनात को जिधर भी देखोगे आपको दरमियान में अहले बैत ही नजर आएंगे। और मेरे आका ताजदार मदीना ने जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया वो क्या था? उसमें फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं और मैं मुस्तफा गारंटी देता हूं इन ताखुदूहुमा लन तदिल्लु अबदा। यही खतरा है ना कि कहीं उम्मत गुमराह ना हो जाए।
तो मैं गुमराही से बचाने के लिए नुस्खा दे रहा हूं। आका वो नुस्खा क्या है? हमारे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने इन दोनों का दामन थामे रखा, लन तदिल्लु अबदा, कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। आका वो क्या है? फरमाया किताबुल्लाह व इतरती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरा मेरी आल है। किताब खुदा ने दी है, आल मुस्तफा ने दी है। गुमराह लोगों का की निशानी याद कर लो, हिदायत वाले लोगों की भी निशानी याद कर लो। जिसके पास कुरान है, मुस्तफा जाने रहमत की आल है, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। और जिसने इन दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया, वो गुमराह हो गया। लोगों ने कहा, किसी ने कहा कुरान के होते हुए आल की जरूरत नहीं, तबाह हो गए और बर्बाद हो गए। और किसी ने कहा आल के होते हुए कुरान की जरूरत नहीं, वो भी बर्बाद हो गए। सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें कुरान भी दिया है और मुस्तफ़ा की आल भी अता की है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हर दौर पे नजर डालो, हर सदी को चेक करो, हर सदी का मुताला करो। जिस सदी में भी कोई फितना उठा है, कुरान भी मौजूद रहा है और मुस्तफा जाने रहमत का कोई ना कोई शहजादा भी मौजूद रहा है। सुभान अल्लाह। जब भी फितने की सरकोबी हुई है, उसमें सादात किराम, आले रसूल, मेरे नबी के खून का अहम किरदार होता है। हम दूर की बात नहीं करते, नजदीक को ही देख लीजिए। जब कादियानियत का फितना उठा और आज तक जारी है, ये दफन हो गया था, 74 में भी दफन हो गया था, सन 1900 पूरे में भी दफन हो गया था। लेकिन चेले चांटे हैं हमारे तनख्वाहदार जो यहां रहते हैं पाकिस्तान में, कभी वो सियासी बुनियादों पे, कभी वो अदालती बुनियादों पे इन्हें जिंदा रखे हुए हैं। 25 करोड़ नबी पाक के गुलामों की मौजूदगी में फितना कादियानियत ना खत्म हो सके। मुल्क भी हमारा, सर जनाबे वाला फौज भी हमारी, सारा कुछ हमारा, और ये चंद टोटरू पूरी उम्मत को ब्लैकमेल करें, तो ये बड़ी अजब ताज्जुब की बात है। क्योंकि पीछे डॉलर है, रियाल है, पीछे जनाबे वाला बड़ी बड़ी ताकतें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने जो दो चीजें अता की, वो इतनी पावरफुल हैं, इतनी पावरफुल हैं कि ये तो फितने तो मिट जाते हैं। कुरान भी उसी तरह मौजूद है, मुस्तफा की आल भी उसी तरह मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताजदार गोल्डा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बेटा तुम इधर हो, उधर मेरी उम्मत को गुमराह कर रहा है, जाओ बंदोबस्त करो। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयद थे, खूने रसूल थे, औस पाक समदानी की औलाद थे, मौला कायनात के शहजादे थे। उनके जिस्म अतर में सैयदा का खून था, हसनी सैयद थे। चल पड़े, पहुंचे यहां, मिर्जे को पैगाम भेजा कि तेरा चैलेंज हमें कबूल है। अल्लाह। उसने कहा साहब ठीक है, नौजवानों से मैं करूंगा। टाइम तय हुआ, पूरा 1900 सन 1925 अगस्त शाही मस्जिद, उधर से मिर्जा होगा, इधर से मेहरे अली होगा। अल्लाह अकबर। टाइम तय हो गया। जब उसे पता चला कि मुकाबले में तो सैयद है, जानता था खूने रसूल का मुकाबला नहीं हो सकता, शेरों के बेटे भी शेर होते हैं, अली का लखते जिगर है, सारा का नूरे नजर है, ये कैसे हो सकता है कि एक तरखान उसका मुकाबला कर सके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहरहाल आप चले, जब आप हुजरे से निकलने लगे ना, एक सूफी खड़ा हो गया। सूफियों की अच्छी तारीख भी है जो असल सूफी है, कोई जाली सूफी होते। खड़ा हो गया, पीर जी किथे चले हो?
आपने फरमाया कि मैं उसका कला कमें करने जा रहा हूं, मेरे आका ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं मामूर मेरा रसूल हूं, मिर्जे का बंदोबस्त करने जा रहा हूं, क्या करेंगे? फरमाया मुनाजरे का चैलेंज किया है, ज़ाहिर है मुनाजरा होगा। तो वो सूफी क्या कहने लगा, ओ पीर जी ये तो मौलवियां दे काम ने, ये तो मुफ्तियां दे काम ने, तुसी दरवेश हो, फकीर हो, पीर हो, ये तो काम ही नहीं, फकीरों का काम नहीं है। ताजदार गोल्डा बैठे थे, खड़े हो गए, चेहरा सुर्ख, अल्लाह अल्लाह। उसका हाथ झटक के कहा, आपने फरमाया मैं उस फकीरी पे लानत भेजता हूं जो मोहम्मद अरबी के काम ना आए। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। चौधराहट भी वही, पीरी मुरीदी भी वही, इल्म भी वही, अमल भी वही, किरदार भी वही, खानगी भी वही, सरदारी भी वही, जो मोहम्मद अरबी पे मिट जाए। वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अरे मिट ना जाए आका पे वो बंदा क्या है, वो बेखबर गुलामों से वो आका क्या है। इधर तुम नबी पाक की इज्जत की हिफाजत करते हो, उधर मुस्तफा की निगाह करम तुम पे पड़ जाती है। सुभान अल्लाह। आप लाहौर पहुंचे, आज भी इज्जतें उन्हीं की हैं जिन्होंने नबी की इज्जत की। क्या बात है, क्या बात। चाहे वो पीर हो, चाहे वो अल्लामा हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो मशीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़ा हो, इज्जतें उसी को मिलती हैं जिन्होंने अपनी दस्तार मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे झुका दी है। अल्लाह अल्लाह। आपने देखा है ना अल्लामा अब्दुल सत्तार खान यासी रहमतुल्लाह अलैह को कितना बड़ा तुर्रा था, शेर मर्द था, और वो इतना अजीम इंसान था कि हुजूर की खत्म नबुव्वत पे फांसी का हुक्म हुआ। बेशक लोग हैरान थे, सुप्रिटेंडेंट जेल हैरान था, कहा साहब जी यहां तो लोग आके सुकड़ जाते हैं, आप तो इतना फूल गए हैं कि आपको कैदियों वाला लिबास ही पूरा नहीं आता। फरमाया वो मुजरिम बन के आते हैं, मैं मोहम्मद का आशिक बन के आया। क्या बात। रोजाना बदल किया जाता था, 8 दिनों में आपका वजन, आपका खून जो था वो आध किलो बढ़ गया। मैं कहा जी ये क्या है? फरमाया ये खुशी है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने वाला हूं। अल्लाह अल्लाह। जब आका की खुशी हो कि सरकार का, अरे जो यहां मदीने जाने लगे उसका खून बढ़ जाता है, जो मदीने जाना चाहे उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, खुशियां ही खुशियां होती हैं। और जो मदीने वाले के पास जाना चाहता है उसका आलम क्या होगा फिर, हो भी आशिक रसूल। आप तशरीफ ले गए ना मदीना पाक में, तो बहुत बड़ा तुरला था, तो वहां शुरते मुरते ये वो सारे फिर रहे, तो उन्होंने कहा ये कैसा मुतकब्बिर शख्स है, हुजूर के सामने भी इतना बड़ा तुर्रा लेके आया है। आप हाजिरी दे के वापस पलटे, वहां तो कुछ नहीं कहा, फिर पकड़ के उसे बाहर ले गए। फरमाया ये जिन्होंने दिया है ना और कहीं नहीं झुका, वहां सिर्फ यहां आके झुकता है। कौनैन के वाली ने ये तुर्रा दिया है, न किसी अंग्रेज को ताकत हुई है कि झुकाए, न जनाबे वाला किसी सरदार को, न किसी बड़े को, न छोटे को, ये फकत झुकता है तो मुस्तफा की बारगाह में झुकता है। और मैं उन्हीं को दिखाने आया था जिन्होंने मुझे अता किया है। तो सामीन मोहतरम, आप जब लाहौर पहुंचे तो मिर्जे को पता चल गया, उसने कहा जी पीर साहब से कहें कि मैं बीमार रहता हूं, मैं तो हाजिर नहीं हो सकता, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तारीरी मुनाजरा हो जाए। आप भी अरबी में लिखेंगे, मैं भी अरबी में लिखूंगा, आप भी दलाइल लिखेंगे खत्म नबुव्वत पे, मैं भी दलाइल लिखूंगा, मुझसे बैठ जाएंगे, फैसला करेंगे। फरमाया मिर्जे से कहो कि तेरी बात कबूल है तो साड़ी एक की शर्त है, 100 सुनार दी थे, एक ही शर्त है। कहा जी क्या शर्त है? फरमाया टेबल पे कागज मिर्जा भी रख देगा, मेहर अली भी रख देगा, कलम वो भी रख देगा, कलम मैं भी रख दूंगा,
वो अपने कलम को कहेगा उक्तुब या कलमी, हम अपने कलम से कहेंगे उक्तुब या कलमी। जिसका कलम खुद ब खुद चलेगा मोहम्मद का गुलाम वही कहलाएगा। क्या बात, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। कायनात वाला, ना वजीरों से ना मुशीरों से, अरे ये काम होता है मोहम्मद के फकीरों से। इसीलिए तो ये बदबख्त कहते हैं न नबी कुछ कर सकता है, न वली कुछ कर सकता है, न गौसे चली कुछ कर सकता है, न अली कुछ कर सकता है। मैंने कहा ओ देखो, तुम अली और नबी को चैलेंज करते हो, उनका मेहरे अली क्या कर रहा है? अगर मेहरे अली का जवाब नहीं तो अली का जवाब कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। वबोहतल्लज़ी कफर, कुरान कहता है जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, बातिल है ही भागने के लिए। अपनी नस्ल की घुट्टी में डालो, नौजवानों को खत्म नबुव्वत का दर्स दो, नबी की इज्जत का पहरा सिखाओ। आने वाला लम्हा, आने वाले हालात, आने वाला जमाना बड़ा खतरनाक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी नस्ल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी सिखाओ। और तेरे मेरे आका ने ड्यूटी भी यही लगाई है। हुजूर ने फरमाया देबू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। आका कौन कौन सी? फरमाया सबसे पहले हुब्बे नबीयकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। वह हुब्बे आले नबीयकुम, फिर नबी की नस्ल की मोहब्बत सिखाओ। फिर सरकार ने फरमाया व तिलावतुल कुरान, कुरान बाद में, नबी की मोहब्बत भी पहले, नबी की औलाद की मोहब्बत भी पहले। क्यों? कुरान जानता है कि मैंने किसके सीने में उतरना है। कुरान उतरता ही उसके सीने में है जिसमें नबी मौजूद हो और आले नबी मौजूद हो। मरहबा। सुनो, सरकार ताजदर गोल्डा पीर मेहर अली शाह साहब, आपने जब ये फरमाया ना, उसकी तो मां मर गई, खामोश हो गया। आप जो पास बैठे थे ना, उन्होंने कहा मर रखे हो ना, वो कर गल, सैयद आया मुकाबले गल कर, हम पीछे क्यों भजना है? चौड़ा होके मुनाजरे करता से, मुनाजरे से चैलेंज करता से, अगे हो। उसने कहा बात यह है कि पीर साहब के पास हैं जिन, वो जिन्नों से कहेंगे कि लिखो, मेरे पास तो जिन्न नहीं है, इसलिए पीर साहब ये कहते हैं। तो आपने फरमाया मिर्जे से कहो मेहर अली के पास अगर जिन है तो तेरा दावा तो नबूवत का है, तो नबी के साथ तो हर वक्त जिब्रील और मिकाईल होता है, तो उनसे लिखो। फबोहतल्लज़ी कफर, कुफर के पास कुछ नहीं। सुनो, उसने कहा दी फिर पीर साहब से कहें एक और काम कर लेते हैं। फिर मैं जी बिस्मिल्लाह, क्या काम है? उसने कहा दी मरीज ले आते हैं, पीर साहब भी दम करें, मैं भी दम करता हूं, जिसके दम से मरीज सेहतयाब हो जाए वो सच्चा। सुनो, हमारे पीर का ऐलान सुनो, आले नबी का ऐलान सुनो, मामूर में रसूल का ऐलान सुनो, जिसे रसूलुल्लाह ने भेजा है उसका ऐलान सुनो, जिन्होंने खत्म नबूवत के पहरे दिए हैं उनका ऐलान सुनो, जो नामूस रिसालत के मुहाफिज हैं उनका ऐलान। और ये पावरें आ जाती हैं, हमेशा याद रखो, कोई पावर लेके नहीं आता, वो खुश नसीब होते हैं कोई जो पावरें लेके आते हैं पहले। लेकिन अगर कोई नौकर, अगर कोई गलान मैदान में आ जाए अजमत रसूल के लिए, अजमत आले रसूल के लिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, पावरें खुद उनके कदम चूमती हैं और पावरें साथ साथ चलती हैं। सुनो, आपने फरमाया मिर्जे से कहो ये मरीज वरीज क्या होते हैं, बच्चों वाली बातें करते हो। वो मुर्दे लेके आओ, देखते हैं कि तू जिंदा करता है कि मेहर अली जिंदा करता है। सुभान अल्लाह। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, अरे पलट देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। ना तख्त में, ना ताज में, न लश्कर और सिपाह में, अरे बात जो देखी है मर्दे कलंदर की बारगाह में। कौन कहता है कि दारो सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया में मोहम्मद का कलंदर अच्छा। सामीने मोहतरम जरा गौर करो, आपने जब ये इरशाद फरमाया ना तो भाग गया। आप 4 दिन बैठे रहे, वो मैदान में नहीं आया। 4 दिन के बाद आप लाहौर स्टेशन पे पहुंचे, पूरा लाहौर अलविदा करने के लिए वहां मौजूद था। किसी ने कह दिया गरीब नवाज, वो तो फिर आया नहीं। आपने फरमाया
बदबख्त था, नहीं आया। अगर नेक बख्त होता तो उसे खबर नहीं थी कि किसकी चौखट पे जाना है। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, काफिर आता मोहम्मद का गुलाम बन के जाता। अली की चौखट पे है, ज़ारा पाक के शहजादे के पास है, हसन मुज्तबा लजपाल की नस्ल की खिदमत में है, और फिर काफिर जाए, ये कैसे हो सकता है? तो दूसरे शख्स ने कहा गरीब नवाज, आपने तो परसों भी बहुत बड़ा चैलेंज किया कि मुर्दे ले आओ। अगर वो मुर्दा ले भी आता तो फिर क्या बनता? तो सुनो ताजदार गोला की बात सुनो। आपने फरमाया ये ऐलान, ये दावा मेहर अली का नहीं था। जब मैं मैदान में उतरा हूं, मेरे नबी ने मेरी पुष्ट पे हाथ रख के कहा बेटा घबराना नहीं, मैं मोहम्मद पहुंच गया हूं, जो तू कहता जाएगा हम करते जाएंगे। अगर मुर्दे भी जिलाने पड़े तू ठोकरे मारता जाना, हम मुर्दे भी जिला देंगे। कायनात को पता चले कि रब्बे कायनात के महबूब के गुलाम नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के पहरेदार कैसे होते हैं। और फरमाया लोगों मेरी बात सुनो, मेरे नबी का एक पैगाम और भी है। गरीब नवाज फरमाइए, फरमाया मेरे आका ने फरमाया मेहर अली मेरी उम्मत के हर फर्द को कह दो कि जो भी मेरी इज्जत का पहरेदार बनेगा या मेरी खत्म नबूवत का पहरेदार बनेगा, वो अपने आप को कभी तन्हा महसूस ना करे। मैं मुस्तफा का हाथ उसकी पुष्ट में होगा, तो मैदान में तो उतरो, देखना हम संभालते कैसे हैं। इलाही ताब अबद आबाद आस्ताने यार रहे, ये फकीरों का आसरा है बरकरार। माशाअल्लाह, मरहबा। हज़रत मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह, आपने नूरानी वैदानी और खूबसूरत खत्ताब समात फरमाया। अब बिला तख़ीर आप की खिदमत में गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद कलिमात, चंद रात रसूल मकबूल के शेर पेश फरमाएँ। उसके बाद बिला तख़ीर हजूर किबला का नूरानी ख़ताब शुरू हो जाएगा। जो अहबाब इस इंतज़ार में हैं कि हज़रत का ख़ताब कब शुरू होगा, उनकी खिदमत में गुजारिश है वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। दूसरा कारी ज़ुबैर कहाँ है भाई? ये पीछे जगह नहीं है, सफ़े और बिछाएँ और जो कुर्सियाँ वो इधर रख दें।